हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। और फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तक हमारा मैं मीन्स पिछले दो वीडियोस मैंने बनाए आपके लिए, वो है ब्रांच अकाउंटिंग से रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने ब्रांच अकाउंट्स के बेसिक के बारे में समझा। ब्रांचेस किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है सेक्शन 29 में और कंपनीज एक्ट 1956 में। और उसके साथ साथ जो दूसरी वीडियो हमने देखी, उस वीडियो में क्या फॉर्मेट होता है डेटर सिस्टम में ब्रांच अकाउंट बनाने का और ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने का। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू ब्रांच से रिलेटेड एवरी एस्पेक्ट को हम फुल्ली समझें। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन बोर्ड पे नोट करता हूँ और उस क्वेश्चन को फिर मैं उसे सॉल्यूशन भी आपका यहीं पर करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ब्रांच से रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से बहुत इजी वे में समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। तो स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन बोर्ड पे। अब इस पूरे क्वेश्चन में मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाए एक ही क्वेश्चन में, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं बताए जा सकते, वीडियो की ड्यूरेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश की इस एग्जाम्पल में। तो आपको पहले मैं क्वेश्चन पूरा समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है कि एम लिमिटेड हैज़ अ ब्रांच इन मुंबई। एम लिमिटेड की एक ब्रांच है मुंबई में। गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस। हेड ऑफिस से जितना भी माल ब्रांच में भेजा जाता है वो सेलिंग प्राइस में भेजा जाता है। सेलिंग प्राइस को और हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पर इनवॉइस प्राइस लिखा होगा। विच इज डिजाइन टू प्रोड्यूस अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। और ये जो प्रॉफिट का रेट है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेट वो सेल्स पर 20% है, मीन्स कॉस्ट पे 25% होगा। अब लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर मुंबई ब्रांच अकाउंट। और हमें जो डिटेल दी गई है इससे हमें मुंबई ब्रांच अकाउंट बनाना है। अब ना केवल हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन में तो केवल ब्रांच अकाउंट बोला गया है, बट इस ब्रांच अकाउंट को पूरा करने के लिए हमें इन जो ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं इनके क्लोजिंग बैलेंस भी पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो हमें वो अकाउंट्स भी अपनी तरफ से बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस किसका किसका है। जनवरी 1 2019 में हमारे पास स्टॉक है एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस 20,000 का। ब्रांच डेटर है 17,000 और ब्रांच कैश है 4,000, पर्सनल कंप्यूटर है 50,000। ये तो वो चार बैलेंस है जो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर ब्रांच में है। अब आगे चलते हैं, ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गए। अब ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांजेक्शन हुई ब्रांच में वो क्या क्या है। तो ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में जो क्रेडिट सेल किया है 1,75,000 है। कैश सेल एट ब्रांच 1,02,500 है, ये नगद हमने जो बेचा है ब्रांच में वो है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एट सेलिंग प्राइस, ये ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को जो माल वापस किया गया बीइंग डिफेक्टिव, इस वजह से। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से हमें 10,000 के बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुए जिससे हमारे डेटर कम हो गए, बट ये बिल हमने क्या किया, डिस्काउंटिंग ऑफ अबव स्टेटेड बिल 9,800, हमने ये बिल बैंक से डिस्काउंट करा दिया 9,800 में। इससे बिजनेस में ब्रांच में कैश आ गया। आगे लिखा हुआ है एक्चुअल कैश एक्सपेंसेस एट ब्रांच। अच्छा, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, जैसा कि फॉर्मेट में मैंने बताया था कि ब्रांच का केवल काम है गुड्स की सेल करना। ब्रांच में गुड्स भेजने का काम, इवन ब्रांच के एक्सपेंसेस पे करने का काम भी हेड ऑफिस अपने कस्टडी अपने कंट्रोल में रखता है। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच के खर्चों के लिए 36,000 कैश भेजा है, जिसमें से ब्रांच ने कितने पैसे खर्च कर दिए, 35,900 रुपीज खर्च कर दिए। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक एट ब्रांच, ब्रांच में 150 रुपीज के स्टॉक की शॉर्टेज पड़ गई है बीइंग एबनॉर्मल लॉस। सेल ऑफ वन पर्सनल कंप्यूटर ऑन 1 जुलाई 2019 फॉर 12,000, हमने ड्यूरिंग द ईयर 1 जुलाई को अपना एक पर्सनल कंप्यूटर इसी में से जिसकी कॉस्ट 1 जुलाई 2019 में उसकी बुक वैल्यू 18,000 थी, उसे हमने 12,000 में बेच दिया है।
हमें यहाँ पर ध्यान देना है डेट का कि हमने जुलाई में बेचा है, 1 जुलाई में, और 1 जुलाई की बुक वैल्यू हमारी 18,000 है। अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया है और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता, हमें डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ब्रांच कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और लास्ट में लिखा है कि डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कंप्यूटर। हमारा जो कंप्यूटर है उस पर हमें 20% डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करना है। तो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि क्लैरिटी रहे। इधर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हमें ये सॉल्यूशन करना है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के बुक में हमें किसका अकाउंट बनाना है? मुंबई ब्रांच अकाउंट। अब हमें ब्रांच अकाउंट तो बनाना है, ब्रांच के साथ साथ क्लोजिंग डेटर का बैलेंस हमें नहीं पता। और एक खास बात इस पूरे क्वेश्चन में नहीं गिवन है जिसकी वजह से हमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। वो क्या है कि हेड ऑफिस से ड्यूरिंग द ईयर कितना स्टॉक भेजा गया ब्रांच में वो भी गिवन नहीं है, इसलिए हमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है और बोर्ड छोटा है, अभी जरूरत पड़ने पर मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप साथ साथ उसे देखें और समझ आ जाए। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ छोटे अकाउंट बनाने की जिसमें ब्रांच स्टॉक और डेटर अकाउंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमें सभी क्वेश्चन में नहीं बनाना होगा क्योंकि हमें ज़्यादातर क्वेश्चन में गुड्स एंड टू ब्रांच दिया होता है, इसमें नहीं दिया हुआ इसलिए हम इसे बना रहे हैं। और साथ ही हमें बनाना है ब्रांच डेटर अकाउंट क्योंकि डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हमें नहीं पता होगा। ठीक है, देखो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्रांच अकाउंट में क्या क्या आता है। ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं, तो यहाँ दिखाएंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी। हमारे पास एसेट्स के जो भी ओपनिंग बैलेंस हैं, तो यहाँ जो 4 बैलेंस दिए चारों ही एसेट्स है, स्टॉक ब्रांच डेटर। सबसे पहले स्टॉक। अब इस क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन जो दे रखी है वो कहीं पर प्रॉफिट पर और कहीं पर कॉस्ट पे दे रखी है, तो हम पूरा क्वेश्चन या तो एट कॉस्ट करते हैं या पूरा क्वेश्चन एट इनवॉइस प्राइस करते हैं। मैं आपको इसे पूरा इनवॉइस प्राइस पर करना सिखाता हूं। इनवॉइस प्राइस, तो यहां पर हमें जो स्टॉक दिखाना है वो भी एट आईपी दिखाना है। आईपी मीन्स इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस। तो यहां लिखा है जो स्टॉक है वो एट कॉस्ट है 20,000 और जो सेलिंग प्राइस है, सेल्स प्राइस पे कितना प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, तो कॉस्ट पे कितना होगा 25% ऑन कॉस्ट, जैसा कि आपने 11th और 12th में सीखा है। तो हम इसमें 25% क्योंकि कॉस्ट प्राइस है तो 25% इसमें प्लस कर देते हैं। 25% ऐड करके हो गया 5,000, तो 25,000। ये तो स्टॉक की वैल्यू एट इनवॉइस प्राइस हो गई। ब्रांच डेटर, डेटर्स का बैलेंस है 17,000
आप इसे चाहे तो अंदर दिखा दें और बाद में सम करके इकट्ठे दिखा सकते हैं। डेटर है 17,000, स्टॉक है 25,000 एट इनवॉइस प्राइस। इसके बाद ब्रांच का कैश है 4,000 और पर्सनल कंप्यूटर है 50,000। अब इनका सम करके आप बाहर दिखा दें तो 7 और 5 12, 4 16 और 2 1 3 1 4 और 5 9, 96,000। ये हमारे पास ओपनिंग एसेट्स का बैलेंस है। इसके बाद फिर क्या दिखाया जाता है कि हमारे पास हेड ऑफिस से कितना माल आया, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। जो कि हमें नहीं पता, जबकि वो यहां दिखाया जाता है जो कि गिवन नहीं है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट से हम निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद और क्रेडिट सेल और कैश सेल आपको दे रखा है, तो क्यों ना सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाकर हम पता कर ले कि हमारा गुड्स एंड टू ब्रांच कितना है। स्टॉक क्या है, एसेट्स है, और कोई भी एसेट्स हो डेबिट में ओपनिंग बैलेंस आता है, क्रेडिट में क्लोजिंग। एसेट्स डेबिट करने से बढ़ती है, क्रेडिट करने से घट जाती है, तो सबसे पहले हम इसे ही बना लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है 25,000 टू बैलेंस बीडी, 25,000 इनवॉइस प्राइस पे पूरा बनाएंगे। इसके बाद जो गुड्स हेड ऑफिस से आया वो तो हमें नहीं पता, वही निकालना है। तो हमारे पास गुड्स की जो सेल है वो आप क्रेडिट साइड में दिखा सकते हैं। क्रेडिट सेल और कैश सेल हमारे हमने गुड्स की सेल किया है, तो क्रेडिट सेल है 1,75,000 और कैश सेल है 1,02,500। इसके बाद हमारे पास गुड्स एंड टू ब्रांच। अब यहाँ पर जो हमें ये देखना है कि ब्रांच में स्टॉक आया तो डेबिट साइड में और ब्रांच से स्टॉक गया तो क्रेडिट साइड में। अब ये दोनों तो स्टॉक गए थे, आउटफ्लो था, इसलिए हमने क्रेडिट में दिखाया। फिर गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, जो ब्रांच से माल हेड ऑफिस में फिर से वापस कर दिया वो भी तो आउटफ्लो है, इसलिए उसे भी क्रेडिट में दिखाएंगे बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। डैश करके आप रिटर्न्स दिखा सकते हैं कि हमने ब्रांच से हेड ऑफिस को कितना माल वापस कर दिया, 12,500। ठीक है, और ये जो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एट सेलिंग प्राइस है, इसे ब्रांच अकाउंट में भी हम क्रेडिट में दिखाते हैं। तो क्रेडिट में क्या क्या आता है वो भी साथ साथ समझे। जैसे ओपनिंग स्टॉक हमने एट इनवॉइस प्राइस दिखाया, तो जो मार्जिन इसमें ऐड किया वो मार्जिन इधर पहले दिखा दीजिए, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व का मतलब होता है लोडिंग ऑन स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग डेबिट में। तो यहाँ पर 25,000 पर 20% का मार्जिन है। इनवॉइस प्राइस में सेलिंग प्राइस पर 20% का मार्जिन है, जो कि 5,000 हुआ। और जो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है वो आप यहाँ दिखा दें गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से। डैश करके रिटर्न्स मीन्स हेड ऑफिस से जब माल आता है तो डेबिट में दिखाते हैं, और हेड ऑफिस को ही हमने वापस कर दिया, स्टॉक घट गया तो उसे क्रेडिट साइड में दिखाना है 12,500। इसके बाद अब जो रिटर्न किया है इस पे लोडिंग है, इस पे ये इनवॉइस प्राइस पर इसकी लोडिंग आप यहां डेबिट में दिखा दें। टू गुड्स एंड टू ब्रांच,
लोडिंग ऑन रिटर्न्स, लोडिंग का मतलब होता है कि जो माल वापस हुआ उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड है, तो लोडिंग ऑन रिटर्न्स। अब क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पर है, इनवॉइस प्राइस पर मार्जिन कितना है 20%, 12,500 का 20% 2,500। ये जो रिटर्न्स है उसकी लोडिंग आपने डेबिट में दिखा दिया। इसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसे मिले हैं, तो ये दो जगह आएगा। एक तो हमारे डेटर घट जाएंगे, डेटर के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट आप दिखा सकते हैं। कैश अकाउंट डेटर से कितने पैसे आ गए 1,57,300, 1,57,300। और हम यहां पर दिखा सकते हैं, या तो हमारे पास स्पेस होता तो ब्रांच कैश अकाउंट हम बनाते और उसकी वैल्यू अलग से निकालते, बट यहां पर क्योंकि जगह की शॉर्टेज है, मैं कोशिश करता हूं कि अभी ब्रांच कैश अकाउंट भी आपको अलग बनाकर यहां पर इसे मिटाकर आपको दिखा दूं, बट पहले उससे पहले ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट कर देते हैं। तो ब्रांच कैश जो डेटर से हमें मिला है वो 1,57,300 है, वो यहाँ दिखा दिया। और यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट डैश करके रेमिटेंसेस दिखा दें, या उसके लिए हम ब्रांच बैंक अकाउंट एक बनाते हैं। कहाँ पर बनाए, जगह की शॉर्टेज है, चलिए उसे मैं अलग से कैलकुलेट करके अभी बताऊंगा। तो एक तो यहाँ पर आपने कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिखाना है, साथ साथ यहाँ पर आना है, या फिर अलग से आप ब्रांच कैश अकाउंट बनाते हैं तो वहां दिखा सकते हैं। क्योंकि ऊपर भी ट्रांजेक्शन में पढ़ चुका हूं और आपने भी उसे शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इधर बनाता हूं ऊपर। यहां पर ब्रांच कैश अकाउंट, ताकि आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ आए। ब्रांच कैश अकाउंट, अब ये कैश अकाउंट भी हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। एसेट्स है तो डेबिट में बढ़ना मीन्स ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस यहां दिखा दीजिए, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैश हमारे पास कितना था, ओपनिंग कैश था हमारे पास 4,000, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 9,000, उसे आप क्रेडिट में दिखा दीजिए। चलिए लास्ट में आएंगे तब दिखा देंगे। अब कैश को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट, डेबिट साइड में कैश बढ़ता है और क्रेडिट साइड में कैश घटता है, क्योंकि एसेट्स है। तो जब डेटर से हमें पैसा मिला तो उससे क्या होगा, हमारा कैश बढ़ जाएगा। तो टू डेटर्स लिखकर आप दिखा दें कि डेटर से कितना आ गया 1,57,300, ये कैश आया है। इसके साथ साथ कैश सेल किया था उससे भी कैश आया है, तो टू कैश सेल्स, या यहां ब्रांच स्टॉक अकाउंट दिखा सकते हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डैश करके कैश सेल्स। मीन्स हमारे पास जहां कहीं से भी कैश आया वो डेबिट में दिखाएंगे। इसके बाद और आगे चलते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर हो गया, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से 10,000 रुपए का बिल मिला है, तो बाय बिल्स रिसीवेबल इससे हमारे डेटर्स घट जाएंगे 10,000 रुपए। अब लिखा है कि डिस्काउंटिंग द बिल स्टेटेड अबाउट, जो 10,000 के बिल हमें कस्टमर से मिले थे वो बिल हमने डिस्काउंट करा लिया, तो 9,800 हमारे बैंक में आ गए। आप यहाँ पर टू बिल्स रिसीवेबल या बी आर डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटिंग दिखा सकते हैं। डिस्काउंट कराने से 9,800 का कैश बिजनेस में आया। ठीक है, डिस्काउंटिंग की एंट्री केवल यहाँ पर आएगी क्योंकि बिल्स रिसीवेबल जो हमारे पास है वो हमने यहाँ पर दिखा दिए हैं। इसके बाद क्या लिखा है, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस से जो माल, हेड ऑफिस से ब्रांच के खर्चे फुलफिल करने के लिए जो पैसा भेजा गया उसे डेबिट में दिखाते हैं।
और एक तो यहाँ दिखाते हैं, साथ ही साथ ब्रांच में क्योंकि कैश आया है तो डेबिट में भी आप दिखाओगे यहाँ पर टू ब्रांच कैश अकाउंट, हेड ऑफिस से 36,000 का कैश आया। ठीक है, इसके बाद और अब आप इसे कहाँ दिखाएंगे, ब्रांच अकाउंट के डेबिट में हम इसे दिखाते हैं यहाँ पे टू बैंक अकाउंट या ब्रांच कैश अकाउंट लिख सकते हैं, डैश करके एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा आया है वो है 36,000। ठीक है, यहां पर दिखा दिया और कैश आया तो यहां दिखा दिया। उसके बाद फिर क्या है, एक्चुअल कैश एक्सपेंसेस एट ब्रांच 35,900 ये हमने एक्चुअल में खर्च किए। तो ये जो खर्च किए हमने इससे हमारे बिजनेस का कैश घट जाएगा, तो ब्रांच एक्सपेंसेस हमारे 35,900 है। इसके बाद शॉर्टेज ऑफ स्टॉक एट ब्रांच 150 रुपए के गुड्स की शॉर्टेज हो गई तो स्टॉक हमारा घट गया। यहाँ पर बाय शॉर्टेज दिखा दे, स्टॉक हमारा घट गया, घटाने के लिए क्रेडिट साइड में। ठीक है, और इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस पर ही दिया हुआ है और यह भी हम पूरा सेलिंग प्राइस पर बना रहे हैं तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, हमने कस्टमर को 780 रुपए की छूट दिया है तो बाय डिस्काउंट अलाउड डेटर्स के क्रेडिट में आ जाएगा 780 रुपए। और फिर हमने कंप्यूटर अपना एक बेचा है पर्सनल कंप्यूटर 12,000 में, तो 12,000 का कैश आया वो हम यहाँ डेबिट में दिखा देंगे टू पर्सनल कंप्यूटर। 12,000 में बेचा है तो 12,000 का कैश आ गया हमारे पास, वो आप डेबिट में दिखा देंगे। अभी हमें इस पर देखना है कि बाकी जो रिमेनिंग कंप्यूटर बचा है उसकी कितनी वैल्यू बची है। और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास स्टॉक का है 59,850, आप क्लोजिंग स्टॉक दिखा दें बाय बैलेंस सीडी। स्टॉक है 59,850। तो इस तरह से स्टॉक अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें बैलेंस यहाँ निकालेंगे। क्लोजिंग डेटर का बैलेंस हमें फाइंड करना है, नहीं पता। और ओपनिंग डेटर्स का बैलेंस तो हमें दिया हुआ था, ओपनिंग डेटर्स का बैलेंस था 17,000, तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिखाना है टू बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट्स है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है। और साथ ही साथ आपने जो क्रेडिट सेल किया था, क्रेडिट सेल भी डेटर के डेबिट में आती है टू क्रेडिट सेल्स, क्योंकि क्रेडिट सेल करने से डेटर्स बढ़ते हैं 1,75,000। ठीक है, इसके बाद हम डेटर्स को क्लोज कर देते हैं तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और इसका बैलेंस यहां से इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। और हमारे पास ब्रांच कैश का क्लोजिंग बैलेंस 9,000 दिया हुआ है बाय बैलेंस सीडी। अब हम इन्हें क्लोज करते हैं ताकि हमारे अकाउंट्स कंप्लीट हो सके। सबसे पहले मैं क्लोज करता हूं डेटर अकाउंट को। डेटर में 17,000 प्लस 1,75,000, डेबिट का बैलेंस आया 1,92,000, टोटल है 1,92,000। यही टोटल क्रेडिट में लाए 1,92,000। इसमें से ये सब घटा दिया, माइनस 1,57,300, माइनस 10,000 और माइनस 780। तो डेटर का बैलेंस आया क्लोजिंग 23,920। 23,920 अगर आपको दिख नहीं रहा तो जैसा मैं बोल रहा हूँ आप वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाने होते हैं। तो मैं यहाँ साथ साथ दिखा देता हूँ ताकि आपको नीचे देखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ देख सकते हैं। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस हमारा 59,850। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस जो कि आया 23,920। कैश का क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि कितना था 9,000। ये यहाँ पे भी दिखाना है 9,000।
और कंप्यूटर का क्लोजिंग बैलेंस। अब कंप्यूटर का ओपनिंग बैलेंस 50,000 था, अभी इसकी कंप्यूटर की कैलकुलेशन सीखते हैं। स्टॉक अकाउंट को क्लोज करते हैं। स्टॉक में 1,75,000 क्रेडिट में ज़्यादा है, 1,02,500 प्लस 12,500 प्लस 150 प्लस 59,850। क्रेडिट का बैलेंस है 3,50,000। इस 3,50,000 को इधर लाएंगे। इसमें से 25,000 आप लेस कर दोगे तो 3,25,000 का स्टॉक हेड ऑफिस से ब्रांच में भेजा गया। तो यहाँ पर इसे टू गुड्स एंड टू ब्रांच या ब्रांच अकाउंट के नाम से दिखा देंगे और लिख देंगे कि ये बैलेंसिंग फिगर है जो हमने निकाला है, 3,25,000। ठीक है, ये इनवॉइस प्राइस पर आया, इसकी लोडिंग हमें क्रेडिट में दिखाना है तो दिखा दे क्रेडिट साइड में बाय गुड्स एंड टू ब्रांच डैश करके लोडिंग। अब लोडिंग 3,25,000 पे 20% यहाँ दिखा देते हैं, 3,25,000 पे लोडिंग 20%। इसका 20% लोडिंग 65,000 लोडिंग है इसकी। ठीक है, आपने इधर यहाँ दिखाया, इसकी लोडिंग यहाँ पर आ गई। गुड्स रिटर्न आपके 12,500 है, उसकी लोडिंग हमने डेबिट में दिखा दिया। ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग आपने क्रेडिट में दिखाया स्टॉक रिजर्व के नाम से, ऐसे क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग भी हमें डेबिट में टू स्टॉक रिजर्व के नाम से दिखा देना है ताकि हम भूले नहीं साथ साथ। तो क्लोजिंग स्टॉक है 59,850, इस पर आपकी 20% लोडिंग है। लोडिंग मीन्स प्रॉफिट मार्जिन 59,850 पर 20% मार्जिन है 11,970। आपको समझना है, जितनी चीजें यहाँ पर इनवॉइस प्राइस पर हमने लिया, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग को स्टॉक रिजर्व के नाम से क्रेडिट में दिखा दिया ताकि देखो लोडिंग का गेम क्यों है, क्यों ये चीज यहाँ फिक्स की गई, ताकि ये पूरा का पूरा हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकल सके और यहाँ पर लोडिंग का इफेक्ट खत्म किया जा सके। हम पूरा अगर कॉस्ट प्राइस पे भी बनाते तो कॉस्ट प्राइस से भी वही आंसर आता जो इनवॉइस प्राइस पर आता है, बट इनवॉइस प्राइस पर हमें लोडिंग की लोडिंग की एडजस्टमेंट करना होगा, लोडिंग के इफेक्ट को खत्म करना होगा। अगर लोडिंग यहाँ जुड़ी है तो उसकी लोडिंग को घटाने के लिए क्रेडिट में दिखाया। इसमें लोडिंग गुड्स एंड टू ब्रांच केवल गुड्स वाले आइटम में जुड़ी होती है तो गुड्स में यहाँ पर ऐड है तो इसकी लोडिंग यहाँ दिखा दिया। यहाँ गुड्स रिटर्न्स हैं तो यहाँ इसकी लोडिंग को अपोजिट में दिखा दिया। ये स्टॉक भी गुड्स है, इसकी लोडिंग यहाँ दिखा दिया। इस लोडिंग की बात खत्म हो गई। अब क्या बचा है, सारी इंफॉर्मेशन हमने कर दिया और ये दोनों अकाउंट भी हमने क्लोज कर दिए। अब हमें केवल कंप्यूटर का ट्रीटमेंट समझ लेना है, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मैं थोड़ा सा और इसे मिटाता हूं। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ कंप्यूटर। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ कंप्यूटर। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर की वैल्यू ओपनिंग कितनी थी, वैल्यू ऑफ कंप्यूटर ऑन January 1st 2019 कंप्यूटर की वैल्यू थी हमारे पास 50,000। ये तो 50,000 की हमारे पास वैल्यू थी। अब इस 50,000 में से लेस
कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, कॉस्ट प्राइस लेस करना है। जो हमने कंप्यूटर सेल किया है 18,000, उसकी वैल्यू 1 जुलाई में है, बट जनवरी में इसकी कितनी वैल्यू थी आपको समझना है। अगर 20% डेप्रीसिएशन यहाँ दिया हुआ है, 20% डेप्रीसिएशन फुल ईयर का, अगर 20% डेप्रीसिएशन फुल ईयर का है तो 6 मंथ का कितना होगा 10%। अब 10% डेप्रीसिएशन अगर लग चुका है 6 मंथ में तो ये वैल्यू कितनी बची होगी, फिर से समझे। ये जो वैल्यू है 18,000, ये वैल्यू कब है, जुलाई पे, जुलाई 1 में, मीन्स 6 मंथ कंप्यूटर यूज होने के बाद रियल वैल्यू कंप्यूटर की 18,000 है। मतलब 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगने के बाद ये वैल्यू है। 6 महीने में हमारा कितना डेप्रीसिएशन लगा होगा, अगर एनुअल डेप्रीसिएशन 20% है, साल का डेप्रीसिएशन 20% है, तो 6 मंथ का कितना है 10%। और 10% डेप्रीसिएशन लगने के बाद अगर वैल्यू 18,000 है तो ये वैल्यू कितनी रही होगी। 100% वैल्यू जानने के लिए सबसे पहले तो आप ये वैल्यू आपकी 90% बची है, 10% डेप्रीसिएशन लग चुका है, 90 से डिवाइड करें 100 से मल्टीप्लाई, ताकि इसकी 100% वैल्यू आ सके 20,000। तो जो 18,000 वैल्यू है, इस वैल्यू की, इसकी जो बुक वैल्यू है, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 20,000। तो 20,000 लेस कर दिया तो रिमाइंडिंग बुक वैल्यू बची हमारी 30,000। इस पर हमें पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगाना है। तो लेस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, पूरे साल का डेप्रीसिएशन 20%। 6,000 हमने डेप्रीसिएशन लगा दिया तो वैल्यू बची 24,000। ये कंप्यूटर की वैल्यू 24,000 यहां पर आपको दिखाना है। इसके बाद इनका भी क्लोजिंग मीन्स टोटल कर देना है। तो हमारा टोटल कितना आया क्लोजिंग का 59,850 प्लस 23,920 प्लस 9,000 प्लस 24,000, टोटल आया 1,16,770, 1,16,770। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग का टोटल आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे क्लोज करना है। हमने क्या क्या दिखा दिया इसमें, स्टॉक रिजर्व, गुड्स रिटर्न्स, इसकी भी लोडिंग आ गई। अभी हमें बैंक अकाउंट रेमिटेंस, हमें ये निकालना है कि हेड ऑफिस से पैसा कितना भेजा गया, क्योंकि जितना भी माल हेड ऑफिस ने भेजना था ब्रांच में भेजा, बट अभी तक ब्रांच ने तो कोई पैसे भेजे नहीं। तो इसे क्लोज कर लेते हैं, यहां से पता चल जाएगा। इसका टोटल डेबिट का ज्यादा है 4,000 प्लस 1,57,300 प्लस 1,02500 प्लस 9,800 प्लस 36,000 प्लस 12,000, टोटल 3,21,600 का कैश ब्रांच में आया है, जिसमें से खर्चे हमने पे कर दिए 35,900 और 9,000 का कैश हमारे पास ब्रांच में बचा है। इसका मतलब 2,76,700 रुपीज हमने कहाँ भेज दिए होंगे, हेड ऑफिस में भेज दिए होंगे। ठीक है, तो इसे आप लिखेंगे बाय क्या लिखेंगे, बाय, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आप इसे बाय बैंक अकाउंट रेमिटेंसेस लिख सकते हैं। बाय रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है, रेमिटेंसेस मीन्स होता है भेजना। तो इतने पैसे हेड ऑफिस को भेजे गए, ये भी आपको क्रेडिट में यहां दिखाना है, बाय बैंक अकाउंट डैश करके रेमिटेंसेस। अब इसमें हमें अलग से कैश अकाउंट बनाकर ये निकालना पड़ा। अगर हमें ऐसा ना दिया होता तो हम यहाँ बाई बैंक अकाउंट रेमिटेंसेस और केवल दो ही चीजें आती है यहाँ पर, बाई कैश सेल
और बाई कलेक्शन फ्रॉम डेटर, जैसा कि आप पार्ट सेकंड जो अभी इससे पहले का जो पार्ट है वीडियो, उस वीडियो पर देखें पार्ट फर्स्ट में, वहाँ फॉर्मेट में मैंने लिखवाया कि कैसर और कलेक्शन दो चीज़ अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर इसे बनाना पड़ा क्योंकि हमें ये चीज़ें गिवन नहीं थी। 2,76,700। अब इसके बाद आप इसे क्लोज कर दें तो यहाँ पर आपका अगर कोई लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस होता तो दिखाते नहीं है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, सबसे पहले हम क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। $5,000 प्लस 12,500 प्लस 65,000 प्लस 2,75,000 76,600 700 प्लस 116,770 4,75,970 4,75,970। इस टोटल को यहाँ लाएंगे 4,75,970। इस पे से ये सब कुछ लेस कर देते हैं, -96,000 -3,25,000 -2,500 -36,000 और -11,970। प्रॉफिट आया हमारा केवल 4,500। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन में लास्ट में लिखी है कि हमें मैनेजर को कमीशन देना है। अब यहाँ पर मैंने नहीं लिखा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं दिखाने की, और वैसे अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है वो लाइन कि मैनेजर को हमें 10% कमीशन देना आफ्टर चार्जिंग। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ मैनेजर्स कमीशन दिखा दोगे, जो प्रॉफिट आया 4,500 उसका 10/110। जब पूरा किया तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पे मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग, जो कि 10%। तो यहां पर हम 2 मैनेजर्स कमीशन दिखा देते हैं। जो कि है 4,500 हमारा प्रॉफिट, उसका 10/110 करेंगे इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो आपका 409 रुपये 409 रुपये आपका मैनेजर का कमीशन हो गया। तो डिफरेंस जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 410 रुपये, क्योंकि 409 रुपये आप इसे पूरा पूरा कर दें, 410 रुपये दिखा दें, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना हो जाएगा, 4,500 में से 410 रुपये घटा दें तो 490 रुपये आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अगर मैनेजर कमीशन नहीं दिखाते तो 4,500 हमारा प्रॉफिट था। तो आई थिंक कि आपको एक पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आपको अगर अच्छे से समझ आया तो अब आपको क्या करना है, पहला काम, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। समझ आया है तो आप उसके लिए हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करें। अब जो सेकंड मीन्स इससे अगला पार्ट आएगा, उस अगले पार्ट में हम सीखेंगे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ये तो हुआ डेटर सिस्टम, अब स्टॉक एंड डेटर सिस्टम अगले पार्ट में हम सीखेंगे। तो आप उसके लिए जरूर अगले 2 दिन के अंदर आपको वो भी वीडियो मिलेगा यहीं पर। ठीक है, तब तक के लिए आप सब इसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन ना मिले तो आप मुझे क्वेश्चन बताएं, मैं क्वेश्चन भी भेज दूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, क्योंकि डेली हमारी एक नई वीडियो आ रही है आपके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है।